चलिए तो आज चैप्टर नंबर 8 से शुरू करते हैं। अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। उसका पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, खाजोक। खाजोक कहते हैं फैमिली को। गवा और खाजोक फैमिली, गवा और छिनगू, छिनगू कहते हैं दोस्त को, छिनगू दोस्त, फैमिली और दोस्त। ये है चैप्टर का नाम। अब नीचे देखो कि दो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको लड़कों की, उसके साथ एक फैमिली की फोटो है। अब नीचे पढ़ के देखते हैं कि ये डायलॉग कौन से हैं फैमिली की फोटो के साथ। पहला डायलॉग है, उसने बोला है कि ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, आबो जी केसो, आबो जी केसो वालिद साहिब, खीगा, खीगा कद, ख शीन्यो बड़ा है, ख शीन्यो बड़ा है। रिस्पेक्ट के साथ जुमला इस्तेमाल हो रहा है कि वालिद साहिब का कद बड़ा है। नियो ग्रामर इस्तेमाल की गई है एक हैरानगी इजहार करने के लिए। उसने आगे बोला है खीगा कद, दूसरी लाइन का पहला लफ्ज खीगा कद, क गो बड़ा और, मोशी सेओ हैंडसम है, कद बड़ा और हैंडसम है। पहले चैप्टर में उसने बोला था कि पहली लाइन में बोला था कि वालिद साहिब का कद बड़ा है, हैरानगी के साथ उसने पूछा। उसने बोला कि कद बड़ा भी है और हैंडसम भी है। मोशिसेओ ग्रामर इस्तेमाल की गई है, सेओ ग्रामर है रिस्पेक्ट के लिए, बड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाली। अब आगे आ जाओ नीचे। नीचे पहला है मुनबुप, मुनबुप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर है अ शी और शी एंड, और दूसरी ग्रामर है गो एंड। इसको आगे तफसील में पढ़ते हैं। आगे है ओहवी, ओहवी कहते हैं वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी क्या है? खाजोक, खाजोक कहते हैं फैमिली को, खाजोक फैमिली। वीमो, वीमो कहते हैं जो लुक्स कह लें, फेस कह लें, चेहरा, लुक्स। वा और, वीमो वा लुक्स और। सोंग्योक शख्सियत पर्सनैलिटी, सोंग्योक शख्सियत पर्सनैलिटी, अपेयरेंस एंड पर्सनैलिटी। ये है वोकैबुलरी जिसके मतलब है। उसके बाद आ गया मुन हवा, मुन हवा कल्चर, वा और छोंगबो इंफॉर्मेशन, कल्चर और इंफॉर्मेशन। वो कौन से लफ्ज है? नोफिम, नोफिमल, नोफिमल होता है इज्जत वाले अल्फाज, इज्जत वाली जुबान। गवा और फानमर, फानमर होता है गैर अखलाकी जुबान, कैजुअल लैंग्वेज बोलना। फानमल कैजुअल लैंग्वेज बोलना, आम जुबान बोलना, आम लफ्ज बोलना। अब इसके जो है ना हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तफसील से। अब देखेंगे पहले लिखा हुआ है हक से मोक्फ्यो, लर्निंग ऑब्जेक्ट, लर्निंग ऑब्जेक्ट गोल को सीखना। अब गोल को सीखने का मकसद है चैप्टर को सीखना। अब आगे आ जो आगे हैं दो लाइनें, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम करके देखें आपको साथ, ताकि अच्छे से समझ आ सके। पहली लाइन का पहला लफ्ज है खाजोक, खाजोक कहते हैं फैमिली को। गवा और, गवा और छिनगुए दोस्त, छिनगुए दोस्त, फैमिली और दोस्त। थे है के मतलब, थे है के बारे में, के मतलब। मुत गो, मुत होता है पूछना, गो और, मुत गो पूछ कर और। थेदा फल सीता जवाब दे सकते हैं, थेदा फल सीता जवाब दे सकते हैं, फैमिली और दोस्त के बारे में पूछकर और जवाब दे सकते हैं। आगे नीचे वाली लाइन है वीमो, वीमो होता है लुक्स शक्ल, लुक्स। वा और, वा और एंड। सोंग्योके, सोंग्योके होता है पर्सनैलिटी शख्सियत। थे है के मतलब, थे है के मतलब। मल हल सु इता बात कर सकते हैं, मल हल सु इता बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लुक्स और पर्सनैलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। अब आगे आ जाओ अगले पेज पे, अगले पेज पे है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का टाइटल था खाजोक, खाजोक कहते हैं फैमिली को, फैमिली। अब फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, इधर आपको तफसील से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो देखते हैं कि इसको अच्छे तरीके से बताता हूँ। अब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें अगर आपको सीखने को मिलता है इधर से। और चलें तो शुरू करते हैं। पहले इस वाली लाइन पे आ जाते हैं, ओ वी के नीचे हैं, ये देखें जूम करके दिखा रहा हूँ। पहले ये तीन लफ्ज पढ़ते हैं। पहला इरम, इरम कहते हैं नाम को, साइड से शुरू किया है, इरम नाम। अब इरम जो है ना वो कैजुअल लैंग्वेज में इस्तेमाल होगा, आम लैंग्वेज में।
اپنے جیسے یا اپنے سے چھوٹوں کے لیے. اور اگر ہم اپنے سے بڑوں کے لیے، بڑی عمر والوں کے لیے یا عہدے میں بڑوں کے لیے استعمال کریں گے تو ان کا ہوگا سونگ ہم. سونگ ہم نام، سونگ ہم نام. اس کے بعد دوسرا لفظ چھپ. چھپ کہتے ہیں گھر کو. کیجول لفظ استعمال کرنے کے لیے اپنے جیسے، اپنی ایج کے یا اپنے سے چھوٹوں کے لیے. اور اگر ہم سے ایج میں بڑے لوگ ہیں یا عہدہ ان کا بڑا ہے، ان کی پوزیشن بڑی ہے، تو اس پہ لگے گا تھک. تھک گھر، تھک گھر. آگے تیسرا لفظ ہے نائی. نائی کہتے ہیں عمر کو، ایج کو. یون سے ایج، یون سے ایج. نائی بھی ایج اور یون سے بھی ایج. آگے دیکھیں گے اس کی سیٹ پہ لکھا ہوا ہے ہارا بوجی. ہارا بوجی کہتے ہیں دادا، دادے کو، گرینڈ فادر. ہل مونی گرینڈ مدر. ہل مونی گرینڈ مدر، دادی امی. اب اس کے سامنے لکھا ہوا ہے، پہلے یہ والے لفظ کلیئر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ والے، برابر والے، بعد میں فیملی کی طرف آئیں گے. یہ لکھا ہوا ہے اتا. اتا کیجول استعمال ہوتا ہے، ہونا. اتا ہونا. کھیشیدہ موجود ہونا، ہونا، ہونا. کھیشیدہ ہونا. آگے مکدہ کھانا. مکدہ کھانا کیجول استعمال کے لیے. اگر اسے رسپیکٹ کے طور پہ استعمال کریں گے تو چھپسو شیدہ. چھپسو شیدہ رسپیکٹ کے لیے، کھانا کھانا. تھشیو، تھشیدہ، تھشیدہ کھانا کھانا، یہ رسپیکٹ کے لیے. آگے اس سے اگلا لفظ ہے چھادا. چھادا سونا. چھوموشیدہ سونا. چھوموشیدہ سونا. چھادا کیجول استعمال ہونے کے لیے اور چھوموشیدہ رسپیکٹ کے لیے. ملہادہ بات کرنا. ملہادہ بات کرنا. مل سے محاشیدہ. مل سے محاشیدہ بات کرنا رسپیکٹ کے ساتھ. مل سے محاشیدہ رسپیکٹ کے ساتھ بات چیت کرنا. آگے ہے اپدا. اپدا ہوتا ہے درد ہونا کیجول لینگویج میں، درد ہونا. پیونچھن شیدہ. پیونچھن شیدہ درد ہونا، رسپیکٹ کے لیے، بڑوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پیونچھن شیدہ کیجول کے لیے اور بڑوں کے لیے لفظ استعمال ہونے والے آپ کو پڑھا دیے ہیں. اب پڑھتے ہیں فیملی کے بارے میں. اوپر پڑھا تھا ہارا بوجی دادا، ہل مونی دادی. اس کے نیچے دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے، سائڈ پہ لکھا ہوا ہے جہاں ریڈ کلر کا ایرو لگا ہوا ہے، فومونیم. فومونیم کہتے ہیں پیرنٹس کو، والدین کو. والدین دو طرح سے ہوتے ہیں، دونوں طرح سے ادھر آپ کو ان کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. آبو جی. آبو جی کہتے ہیں والد کو. آبو جی والد. آپا والد، ڈیڈ. آپا والد، ڈیڈ. اردو کے لیے جو ہے نا، پنجابیوں کے لیے آبو جی اور انگلش میڈیم کے لیے آپا، ڈیڈ. اس کے بعد اومونی. اومونی مدر، اردو میڈیم کے لیے اومونی مدر. اور اوما. اوما ہوتا ہے انگلش میڈیم کے لیے موم. جو انگلش میڈیم ہوتے ہیں نا ان کے لیے موم. اومونی مدر، اوما موم. انگلش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں کے لیے الگ الگ. چلیں تو اب نیچے پڑھ لیتے ہیں. نیچے دیکھیں، یہ نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو، چھوٹے بہن بھائی، بیگم، ہسبینڈ اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پہلے یہ دو پڑھتے ہیں. پہلے لفظ دیکھیں کہ اوپر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، ان کے نیچے دو لفظ لکھے ہوئے ہیں بھائیوں کے. پہلے لڑکے کا پڑھ لیتے ہیں. لڑکے کے نیچے لکھا ہوا ہے ہیونگ. ہیونگ بھی بڑے بھائی کو کہتے ہیں. کس کے لیے؟ لڑکے کے لیے. ہیونگ بڑا بھائی لڑکے کا. لڑکا جو ہے نا اگر اپنے بڑے بھائی کو بلائے گا تو وہ ہیونگ کا لفظ استعمال کرے گا، اور اگر لڑکی اپنے بڑے بھائی کو بلائے گی تو وہ بولے گی اوپا. اوپا لڑکی کے لیے بڑا بھائی. لڑکا ہیونگ استعمال کرے گا لفظ اور لڑکی اوپا. آگے اس کے بعد آگے آ جاؤ، لڑکی کے نیچے بھی دو لفظ لکھے ہوئے ہیں. نونا. نونا. نونا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کے لیے ہوتا ہے نونا، بڑی بہن، بردر کے لیے. بڑی بہن نونا لڑکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نونا. لڑکا اگر اپنی بڑی بہن کو بلائے گا تو بولے گا نونا. اگر لڑکی اپنی بڑی بہن کو بلائے گی تو وہ بولے گی اونی. اونی بڑی بہن، اونی بڑی بہن. لڑکے کے لیے بڑی بہن نونا اور لڑکی کے لیے بڑی بہن اونی. اس کے بعد آگے آ جاؤ، آگے لکھا ہوا ہے نمجا. نمجا کی لائن پہ بھی لکھا ہوا ہے لفظ. اور جوجا.
ऊपर एक तस्वीर में लिखा हुआ है नब्जा मैन मर्द, ना का मतलब होता है मैं, और उसके बाद ना नीचे लड़की के भी लिखा हुआ है और योजा लिखा हुआ है वुमेन वुमेन। अब दोनों का इकट्ठा पढ़ लेते हैं हम। अब ये देखो कि नज़र आ रहा है आपको, पहले लिखा हुआ है लड़की के ऊपर है वाइफ, वाइफ को क्या कहते हैं आने, आने वाइफ, आने वाइफ। और हस्बैंड को क्या कहते हैं नमफ्योन, नमफ्योन हस्बैंड, नमफ्योन हस्बैंड। और योदोंग सिंह छोटी सिस्टर, योदोंग सिंह छोटी सिस्टर, नमदोंग सिंह छोटा भाई, नमदोंग सिंह छोटा भाई, छोटी सिस्टर और छोटा भाई। उसके नीचे देखें कि एक तस्वीर है, बिल्कुल नीचे बेटा और बेटी, सन और डॉटर। आदिल, आदिल कहते हैं बेटे को, आदिल बेटा, तल बेटी, तल कहते हैं बेटी को। उसके साइड पे तस्वीरें बनी हुई हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पहले दो लड़के हैं, उनके आगे लिखा हुआ है एरो का निशान है रेड कलर का, और लिखा हुआ है ह्योंग जे, ह्योंग जे कहते हैं ब्रदर्स को, ज़्यादा भाई हो ना तो उनके लिए ह्योंग जे लगेगा। हाली ह्योंग था बड़ा भाई, और ह्योंग जे जमा के लिए बड़े भाई ज़्यादा। आगे नीचे छा में सिस्टर, छा में सिस्टर, छा में ज़्यादा होने के लिए तो ये लगेगा छा में। आगे है भाई बहन, दोनों के लिए क्या लगेगा, जैसे इंग्लिश का लफ्ज़ होता है सिबलिंग्स, भाई बहन, आपके सिबलिंग्स कितने हैं भाई बहन। इसी तरह से कोरियन में एक लफ्ज़ है ना में, ना में, ना में सिबलिंग्स भाई बहन, दोनों के लिए आपके भाई बहन कितने हैं, इन शॉर्ट पूछने के लिए कि आपके सिबलिंग कितने हैं, भाई बहन कितने हैं। इसी तरह से कोरियन में भी ये लफ्ज़ है ना में सिबलिंग्स, भाई एंड बहन दोनों के लिए। अब उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, लाइन में है पहला लफ्ज़ है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, फिबिम्पाप, फिबिम्पाप एक और पिज़्ज़ा है, फिबिम्पाप एक डिश का नाम है, फिबिम्पाप डिश का नाम है। उसके आगे तीसरा लफ्ज़ है, तीसरा लफ्ज़ जूम करके भी थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखे मादंग, मादंग होता है हॉल, घर का आंगन, घर के अंदर जो खुली जगह होगी उसको कहते हैं मादंग, जिसे हम लोग पंजाबी में वेड़ा कहते हैं, हॉल कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मादंग। आगे है छंगमुन, छंगमुन कहते हैं खिड़की को, छंगमुन खिड़की। थकदा पूछ के साफ करना, थकदा साफ करना। अब आगे आ जो नीचे है प्रैक्टिस के तौर पे जुमले बने हुए हैं। पहला है खिरमल तस्वीर फोगो देखकर, मुंजंगल फिक्रा वांसों गासियो मुकम्मल करें। खिरमल फोगो तस्वीर देखकर, मुंजंगल फिक्रा वांसों गासियो मुकम्मल करें, तस्वीर को देख के फिक्रा मुकम्मल करें। फोगी वाला फिक्रा पढ़ लेते हैं, फोगी वाला फिक्रा है, पहले समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। अगले जुमले जो है ना आप कोशिश करें खुद इन्हें कंप्लीट करने की। हलमोनीगा, हलमोनीगा दादी, मलसिम हाशिमनिदा, मलसिम हाशिमनिदा बात कर रही हैं, दादी अम्मा बात कर रही हैं। रिस्पेक्ट वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं आपने इन तीनों तस्वीरों में आगे वाली। वो खाना खा रही है दादी, उसके बाद सो रहा है दादा अबू, और दादा अबू एक मौजूद है। तो इनके आपने जो ऊपर वोकैबुलरी पढ़ी है प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ऑनलाइन तैयारी करने का, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस खुद भी करनी चाहिए कि ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ रिस्पेक्ट वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं जो ऊपर पढ़े हैं। आगे आ जाओ मुनबुप, मुनबुप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर क्या है, ओ शी और शी, ओ शी और शी, रिस्पेक्ट के लिए। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होती है उसका शो, और सब्जेक्ट के साथ ऑफ सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब एंड एडजेक्टिव को शो करती है, और सब्जेक्ट के साथ इसका सेंटेंस बनता है रिस्पेक्ट के साथ। अब देखो कि नीचे मैं आपको जुमला बना के दिखाता हूँ, बाकी मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अ शी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, अगर किसी लफ्ज़ की एंडिंग कॉन्सोनेंट पे हो रही है तो उधर लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अ शी। इल्ग से हो, इल्कदा था ना पढ़ना, इल्कदा पढ़ना, इल्ग से हो पढ़े, इल्ग शिमनिदा, इल्ग शिमनिदा पढ़ें, दोनों का पढ़ें। आगे शी, खाली शी, जहाँ वावल पे एंडिंग होगी तो उधर लगेगा खाली शी। शी किस में कन्वर्ट होगा,
सेयो में भी और शिमनिदा में भी। फोदा, फोदा का दा हटा के फो सेयो, रिस्पेक्ट के लिए फो सेयो देखें, फोदा था देखना, रिस्पेक्ट में चेंज हो गया, लफज शी ग्रामर इस्तेमाल कर दी गई है, फोसेओ देखे, या फो शिमनिदा देखें, फो शिमनिदा देखें, दोनों ही लफज इस्तेमाल हो सकते हैं, फोसेओ भी और फो शिमनिदा भी। वावल की एंडिंग पे शी लगेगा और कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे अ शी। अब नीचे हम जो है ना जुमले भी पढ़ लेते हैं। हल मोनी केसो, हल मोनी केसो वालद टेलीविजनल टेलीविजन फोसेओ देख रहे हैं। हल मोनी केसो वालिद टेलीविजनल टेलीविजन फोसेओ देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं। आगे दूसरी लाइन है ओमोनी केसो, ओमोनी केसो वालदा उमशीगल खाना मंद शिमनिदा, मंद शिमनिदा बना रही हैं, मंद शिमनिदा बना रही हैं, तैयार कर रही हैं। वालदा जो है ना खाना तैयार कर रही हैं, बना रही हैं, कुकिंग कर रही हैं खाने की। आगे हारा बोजी केसो, हारा बोजी केसो दादा अबू शिनमुरल, शिनमुनल अखबार इल्ग शिमनिदा, इल्ग शिमनिदा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। रिस्पेक्ट के लिए जुमले इस्तेमाल किए गए हैं। ये तो थी ग्रामर, ग्रामर की आपको समझ आ गई होगी। सिंपल सी ग्रामर है रिस्पेक्ट के लिए, ज़्यादा इसका कोई इशू नहीं है। अब आगे इसकी प्रैक्टिस वाले कुछ जुमले बना लेते हैं। पहले है फोगी, फोगी कहते हैं मिसाल को, वाह और खाची इकट्ठे, मुन जंगल फिक्रा वानसोंगासियो मुकम्मल करें, वानसोंगासियो मुकम्मल करें। फोगिया मिसाल, मिसाल पे है वांगमिन शीनन, वांगमिन साहिब की सुखसाए लेबर हॉस्टल में, इसोयो हो लेबर हॉस्टल में है, वांगमिन साहिब लेबर हॉस्टल में है। फांजंग निम के सोनन, फांजंग निम मैनेजर साहिब के सोनन मैनेजर साहिब के सोनन में, सामोशिले ऑफिस में, खसेओ मौजूद है, खसेओ मौजूद है। इधर देखिए कि पहला था वांगमिन के साथ कैजुअल इस्तेमाल किया गया है इत्ता, और जो रिस्पेक्ट वाले थे फांजंग निम मैनेजर उनका ओहदा था ऊंचा, छिवीगा कहते हैं ओहदे को, तो ऊंचा ओहदा था, छिवीगा नोफदा ऊंचा ओहदा। तो ऊंचे ओहदों वालों के साथ जो है ना खेसेओ ग्रामर इस्तेमाल की गई है, मौजूद है अंदर। इसी तरह से आपने इनके साथ भी ग्रामर इस्तेमाल करनी है। ये जो नीचे 4 लाइनें लिखी हुई हैं ये सारी वोकैबुलरी पीछे पढ़ी गई है, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा चारों लाइनें पढ़ के बता देता हूँ। ग्रामर आपने खुद इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। हियोंगन बड़ा भाई फिजरल मुगोयो पिज़्ज़ा खा रहा है, बड़ा भाई पिज़्ज़ा खा रहा है। ओमोनी केसोनन फिबिम पब, ओमोनी केसोनन फिबिम पब, ओमोनी वालदा फिबिम पब इधर लगना है खाने के बारे में, ठीक है। छपसू शीदा या त्रिशेओ ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करने आपने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया है पहले जुमले में। तो इसके साथ आपने नीचे भी इसी तरह से ग्रामर इस्तेमाल करनी है तीनों लाइनों के साथ। सवाल नंबर 2, 3 और 4 पहले वाला समझ लेना कौन सा है, आगे उनके रिस्पेक्ट वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, तो फिर इन लाइनों को कंप्लीट किया जाएगा। अब नीचे वाली आ जाओ दूसरी मिसाल पे। फोगी मिसाल वाह और खाथी इकट्ठे थे हवारल डायलॉग मुकालमा वानसोंगासियों मुकम्मल करें। फोगी या मिसाल, मिसाल वाला डायलॉग पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। वो लड़की स्पाई कर रही है, ऊपर लिखा हुआ है ओमोनी केसो, ओमोनी केसो मुअसल हाशिमनी का, मुअसल क्या हाशिमनी का कर रही हैं, वालदा क्या कर रही हैं। तो नीचे उसने जवाब में बोला है वो स्पाई कर रही थी, और स्पाई करने का वो रिस्पेक्ट के साथ वो जुमला कंप्लीट करेगा। ओमोनी केसो वालदा चोंगसोरल हाशिमनीदा, चोंगसोरल हाशिमनीदा स्पाई कर रही हैं, वालदा स्पाई कर रही हैं। अब इसके आगे देखो कि ये जो है ना नीचे 4 लाइनें हैं, इनके साथ जो है ना टोटल रिस्पेक्ट वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं आपने, ताकि आपको समझ आ सके इन चीज़ों की। ये चीज़ें भी कई तरह इधर भी इस तरह के सवाल बन जाते हैं, तो प्रैक्टिस इसकी आपको ज़रूरी है। अब चलते हैं अगले पेज पे। थे हवा डायलॉग मुकालमा। ये चीज़ें आपको ज़्यादा कवर करने का मकसद ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको समझ आ सके जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। मादू, मादू का देख लेते हैं कि मादू ने बोला फोंग शी फोंग साहिब ओमोनी केसो वालिदा हानगू के कोरिया में खेसेओ मौजूद हैं। फोंग शी फोंग साहिब ओमोनी केसो वालिदा हानगू के कोरिया में खेसेओ मौजूद है।
वालिदा कोड़िया में मौजूद है। तो फोंग ने बोला है ने हाँ, खाची सारायो इकट्ठे रहते हैं, खाची इकट्ठे सारायो रहते हैं, खाची सारायो हाँ इकट्ठे रहते हैं। फिर माधु ने बोला है ओमोनी के सोनन, ओमोनी के सोनन वालिदा हानगुक एसो कोरिया में, हानगुक एसो कोरिया में मूसन कौन सा, इरल हास्यो काम करते हैं, इरल हास्यो काम करते हैं। वालिदा कोरिया में कौन सा काम करते हैं? तो उसने बोला है फितनाम शिकतांग एसो, फितनाम वितनाम शिकतांग एसो रेस्टोरेंट में इल हास्यो काम करते हैं, इल हास्यो काम करते हैं। वालिदा जो है ना उन्होंने उसने बोला है कि वियतनाम के रेस्टोरेंट में काम करते हैं। ओमोनी केसो, ओमोनी केसो वालिदा योरीरल कुकिंग छल हास्यो अच्छी करते हैं, कुकिंग में वो अच्छे हैं, कुकिंग अच्छी करते हैं वो। उसने बोला है कि वालदा कुकिंग अच्छी करते हैं, वो वियतनाम के रेस्टोरेंट में काम करती हैं कुकिंग का। आगे नीचे देखो कि थे द फे फुआयो, थे द फे फुआयो जवाब दे मुझे, ये दो सवाल हैं, इनके जवाब देने का ऊपर लफ्ज़ है। फ्योंग शी फ्योंग साहिब ओमोनी नन वालिदा औदिए खेसेओ कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे हैं। वालिदा कहाँ मौजूद हैं, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ हैं। खेसेओ है मौजूद होना, रहना भी कह सकते हैं। आगे फ्योंग शी हुई फ्योंग साहिब के ओमोनी नन वालदा औदिए सो कहाँ पर, इल हास्यो काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं। एक उसने सवाल पूछा था कि वालिदा कहाँ रहते हैं, और दूसरा उसने रिस्पेक्ट के साथ पूछा कि वालिदा कहाँ पे काम करते हैं। अब नीचे आ जाओ, नीचे है छेशिंथवेन, छेशिंथवेन दिया गया, दिया हुआ। फियो ह्योनर एक्सप्रेशन हवालियोंग हायो इस्तेमाल करके, थे हवा है फोसियो डायलॉग मुकम्मल करके देखें। आगे पहला इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आबोजी वालद, आबोजी वालद हवेसा वोन फैक्ट्री वर्कर है। इंडोनेशिया के है वालद और फैक्ट्री वर्कर है। आगे थे गुक नीचे वाली लाइन, थे गुक थाईलैंड ओमोनी वालदा खान ओसा नर्स, थाईलैंड में वालदा नर्स हैं, थाईलैंड की और नर्स हैं। अब इसी तरह से इन दोनों को ना कंप्लीट करके ये जुमले कंप्लीट करेंगे। फोमोनिम के सोनन, फोमोनिम के सोनन पेरेंट्स औदिए खेसियो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ रहते हैं, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। उसने बोला है इंडोनेशिया एसो, इंडोनेशिया में, खेसियो रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, इंडोनेशिया में मौजूद हैं। आगे आबोजी के सोनन, आबोजी के सोनन वालद मूसन कौन सा, इरल हास्यो काम करते हैं, इरल काम हास्यो करते हैं। वालद जो है ना कौन सा काम करते हैं, तो उसने बोला है हवेसा वोन ईसेओ, हवेसा वोन ईसेओ फैक्ट्री वर्कर हैं, फैक्ट्री के मुलाजम हैं। हवेसा वोन फैक्ट्री का मुलाजम, ईसेओ है फैक्ट्री वर्कर हैं, रिस्पेक्ट के साथ उसने बोला है। अब आगे आ जाओ अगले पेज पे, अगला पेज है ओह वी वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का टाइटल है वी मो, वी मो कहते हैं लुक्स फेस शक्ल को, वाह और उलगुल भी चेहरे को ही कहते हैं, उलगुल चेहरा। वीमो, वीमो भी शक्ल को ही कह सकते हैं, लुक्स को कह लें। वाह और सोंग्योक शख्सियत पर्सनैलिटी। अब ये वोकैबुलरी है पर्सनैलिटी और लुक्स के बारे में। चलो पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं, येपदा प्रीति, येपदा प्रीति, येपदा प्रीति। मोशिता हैंडसम, मोशिता हैंडसम। ख्वीयोपदा, ख्वीयोपदा क्यूट, ख्वीयोपदा क्यूट। संगदे छल सेंगीदा, छल सेंगीदा हैंडसम दिखना, छल सेंगीदा हैंडसम, छल सेंगीदा हैंडसम। मोशिता का भी हैंडसम था लेकिन गुड लुकिंग में, दोनों का मिलता जुलता है। आगे नीचे वाली लाइन में खीगा कदा कद बड़ा होना, खीगा कदा कद बड़ा होना। खीगा छकदा कद छोटा होना, खीगा छकदा कद छोटा होना। मोड़ीगा खिलदा, मोड़ीगा खिलदा सर के बाल लंबे होना, मोड़ीगा खिलदा सर के बाल लंबे होना। मोड़ीगा छपदा सर के बाल छोटे होना, मोड़ीगा छपदा सर के बाल छोटे होना। आगे नीचे वाली लाइन छेमी इत्ता दिलचस्प होना, छेमी इत्ता दिलचस्प होना। जूम करके दिखा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। छेमी इत्ता दिलचस्प होना, मज़ेदार होना। छिंजो लहादा रहनुमाई करना, छिंजो लहादा
रहनुमाई करना, छक हादा टू बी नाइस अच्छा होना, छक हादा टू बी नाइस अच्छा होना, किसी के लिए अच्छा होना। फौजी रोन हादा इंटेलिजेंट होना, मेहनती होना, मेहनती इंटेलिजेंट होना, स्मार्ट, मेहनती और इंटेलिजेंट दोनों के लिए। आगे है हवल बल हादा, हवल बल हाला एक्टिव होना, चुस्त होना। यमजोन हादा सुस्त होना, यमजोन हादा सुस्त होना। तुक तुक हादा स्मार्ट होना, तुक तुक हादा स्मार्ट होना। सोंग्यो की खुमनिदा, सोंग्यो की खुमनिदा शख्सियत अच्छी होना, पर्सनैलिटी होना। सोंग्यो की खुमनिदा खुमहादा, खुमहादा खुपहादा शख्सियत होना, पर्सनैलिटी अच्छी होना। अब आगे आ जाओ, आगे नीचे है प्रैक्टिस के तौर पे। चिरमल फोगो तस्वीर देखकर, थे हमारा डायलॉग वांसों गासियों मुकम्मल करें, वांसों गासियों मुकम्मल करें। अब डायलॉग है फोगी वाला डायलॉग, मैं पढ़ता हूँ आपको। मादू शीनन मादू साहिब मोशिस सोयो, मोशिस सोयो। मादू साहिब हैंडसम है, मादू साहिब हैंडसम है। उसने बोला ने हाँ मोशिस सोयो, हाँ हैंडसम है, मोशिस सोयो हैंडसम है। तो इधर आपने ये भी जुमले जो है ना कंप्लीट करने हैं तस्वीर के मुताबिक। दूसरा था, पहला था कद बड़ा है, दूसरे में उसके बाल लंबे हैं और तीसरे में एक्टिव है। तो इसको भी आपने जो है ना अच्छे तरीके से वोकैबुलरी जो है ना याद करोगे तो उसको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आगे मुनबुप, मुनबुप कहते हैं ग्रामर को, ग्रामर है गो ओल्ड एंड ओड, एंड और। वर्ब और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होती है स्टेट, एक्शन और फैक्ट के लिए, एक्शन एंड फैक्ट के लिए। स्टेटस, एक्शन और फैक्ट के लिए इस्तेमाल होती है, वर्ब और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल की जाएगी। अब नीचे पढ़ लेते हैं जुमले। नित्छा नन शीनन, नित्छा नहिम, नित्छा नन शीनन नित्सा, नित्सा साहिब। खीगा कद, कगो बड़ा, कगो बड़ा और। मोड़ीगा सर के बाल, खीरोयो लंबे हैं, खीरोयो लंबे हैं। नित्सा साहिब का कद बड़ा और सर के बाल बड़े हैं। और आगे दूसरा छोनन में, उमशीगल मंदल गो, उमशीगल खाना मंदल को बना रहा है या और। मिन मिन आ उंग, मिन मिन आउंग, मिन मिन शीनन। सुल गोजिरल बर्तन हेयो करते हैं, सुल गोजिरल हेयो बर्तन धोते हैं। आगे तीसरी लाइन थाड़ा शीनन, थाड़ा साहिब। कंबोडिया, कंबोडिया के। सारमीरा, सारमीगो शख्स और। खर्रो शीनन, खर्रो साहिब। फिलीपीन सारमीयो, फिलीपीन के शख्स हैं। थाड़ा शीनन कंबोडिया के शख्स हैं और खरो जो है ना फिलीपीन का शख्स है। गो लगा है सिर्फ एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ने के लिए। अब नीचे इसी तरह से आपने एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ना है। थे हवारल वांसोंग हो, मुकम्मल करें, डायलॉग मुकम्मल करें। अब आपने डायलॉग मुकम्मल करें, ये मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो आप देखें कि ये सारे लफ्ज़ हैं 1 2 3 4 5 6 छः सवाल है। छेवों के छेवों आपने जो है ना गो का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना है। एंडिंग आप ये यो और किसी तरह से भी कर सकते हैं एंडिंग फिक्रे की, लेकिन उनके सेंटर में आपने गो का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस्तेमाल करके आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। बड़े सारे लड़के कमेंट में बताते हैं कि सर ये भी कंप्लीट करें, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से लेक्चर को देखोगे, पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अपना रिस्पॉन्स कमेंट में दिया करें। आगे है सवाल नंबर 2, फोगी नंबर 2। फोगी मिसाल वाह और खाची इकट्ठे, सागो खाथी इकट्ठे, सागो लिखकर और चिनगुरल दोस्त का। सोगे है तारफ करके फोसे देखें, तारफ करके देखें। लड़की है, लड़की ने बोला छे छिनगू मेरा दोस्त, मेरी दोस्त। नित्छा ननन, नित्छा ननन थे गुक सारम, थे गुक कहते हैं थाईलैंड को, सारम इमनिदा शख्स है, मेरी दोस्त थाईलैंड की है, थाईलैंड की शख्स है, बशिंदी है। नित्छानन, नित्छानन खीगा कद, कागो बड़ा है, गो और। यपनीदा, यपनीदा, यपनीदा होता है क्यूट,
उसका कद बड़ा है लड़की का और वो क्यूट है। एंड पे उसने बोला है खरीगो और छिनछोल हमनिदा। छिनछोल हमनिदा होता है रहनुमाई करना, मेहरबानी करना, किसी का एहसास करना, और छिनछोल हमनिदा रहनुमाई करती है, मतलब कि अच्छी है, उसकी तारीफ कर रहा है जैसे पाकिस्तानी एक लड़की के लिए करते हैं। इसी तरह से आपने पाकिस्तानियों ये जो है ना प्रैक्टिस के तौर पे लड़कियों की तारीफ करनी है। इधर आप लड़कियों की तारीफ करके जुमले कंप्लीट करो, तो ये चीज़ तो आप कर ही लोगे। अब आगे आ जाओ थे हवा। थे हवा कहते हैं डायलॉग को। डायलॉग कौन से है, ये ज़रूरी चीज़ होती है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। दो बंदों के दरमियान डायलॉग है, देखें वांगमिन और नित्यानंद। पहले वांगमिन जो है ना मेरा ख्याल है लड़का है, तो उसने बोला है खाजुक साजिन ई नेओ। खाजुक साजिन ई नेओ फैमिली की फ़ोटो है, खाजुक फैमिली साजिन ई नेओ। हैरानगी के साथ कह रहा है कि ये फैमिली की फ़ोटो है। ई बुनी, ई बुनी का मतलब होता है ये अफराद। ओमोनी सेओ, ओमोनी सेओ ये शख्स वालदा है। पहले उसने एक बोला है कि हैरानगी के साथ ये फैमिली फ़ोटो है, ये जो शख्स है वालदा है। तो नित्यानंद ने जवाब दिया ने हाँ, जूम करके दिखाता हूँ, चेक करें। ने हाँ ई बुनी ये अफराद। ओमोनी शीगो वालदा है, और ई बुनी ये अफराद ओबोजी सेओ वालद है। ये उसने बोला कि ये अफराद वालदा है रिस्पेक्ट के साथ, और दूसरा उसने बोला कि ये अफराद वालद है। आगे वांगमिन ने फिर से पूछा है कि ओबोजी के सोनन, ओबोजी के सोनन, ओबोजी का कीगा कद कागो बड़ा है, और कागो बड़ा, और मोशिसेओ हैंडसम है। वालिद का जो है ना कद बड़ा और हैंडसम है, उसने तारीफ की है उसके वालिद की। और उसने बोला है ओबोजी के सोनन, ओबोजी वाले साहिब मूसन इरल हासियो कौन सा काम करते हैं। मूसन कौन सा, इरल हासियो काम करते हैं। जो है ना वांगमिन लड़का, उसने उसके वालिद की तारीफ करके साथ ही उसे आगे सवाल किया कि आपके वालिद कौन सा काम करते हैं, उसको बात करने के लिए उसके साथ। उसने बोला है नित्यानंद ने ओबो जी के सोनन, ओबो वालिद साहिब क्योंगछल गवान इसियो पुलिस ऑफिसर हैं। वालिद साहिब पुलिस ऑफिसर हैं, वालिद साहिब पुलिस ऑफिसर है। तो ये तो हो गया चैप्टर क्लोज। वालिद साहिब तो पुलिस ऑफिसर है, अब तो आगे बात करनी बनती नहीं वांगमिन की, वो तो डर गया होगा। चलो जो भी है। थेदा फे फुआयो जवाब दे मुझे। बीच में थोड़ा थोड़ा इंजॉय भी कर लेना चाहिए, लेक्चर के साथ मूड फ्रेश रहता है। चलो तो ये जो है ना पढ़ते हैं जी। दो सवाल है। निच्छा साहिब शी हुई साहिब का आबोजी के सोनन, आबोजी मूसन इरल हासियो, मूसन कौन सा, इरल काम हासियो करते हैं। निच्छानम के साहिब के वालिद साहिब कौन सा काम करते हैं। फिर दूसरा सवाल नित्यानंद शी हुई नित्यानंद साहिब का आबोजी के सोनन वालिद खीगा कद छगस्यो छोटा है, छगस्यो छोटा है। नित्यानंद के साहिब के वालिद का कद छोटा है। ये तो सवाल थे दो। अब आगे आ जो एक्सप्रेशन छेशिंत वेन दिया हुआ, दिया गया। फियो ह्योनल एक्सप्रेशन या जुमला। हवाली योंग हायो इस्तेमाल करके थे हवा है डायलॉग मुकालमा मुकम्मल करके देखें। थोंगसेंग छोटा भाई, थोंगसेंग छोटा भाई तुक तुक हादा स्मार्ट, हवलबल हादा एक्टिव है, स्मार्ट और एक्टिव है। और ओपा बड़ा भाई, छक हादा नाइस है, टू बी नाइस। छिंजल हादा मेहरबान है, अच्छा और मेहरबान है। ई सारमन ये शख्स, नुगुये कौन है, नुगुये कौन है। तो उसने जवाब दिया है छे थोंगसेंग ये हो मेरे छोटे बहन भाई है, छोटा भाई या छोटी बहन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। आगे तीसरी लाइन है छे थोंगसेंग तुक तुक हागो मेरा छोटा भाई या छोटी बहन है, तुक तुक हागो स्मार्ट और हवलबल हेयो एक्टिव है। मेरा छोटा भाई या छोटी बहन स्मार्ट और एक्टिव है।
ये तो हो गया जुमला कंप्लीट फोगी वाला। अब आगे आ जाओ अगले पेज पे, मुन हवा कल्चर व और इंफॉर्मेशन। इसको जो है ना हम एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे, 5-5 चैप्टरों का करके। अभी वीडियोस लंबी ना हो जाए तो इसको हम जो है ना रीडिंग वाला जो है ना सेक्शन उसको कंप्लीट करते हैं। इसको मैं जो है ना आपको बताता हूँ कि पहला सवाल है थाम अगला ने योंगवा मवाद और ख्वांगे इतनन ताल्लुक रखने वाली खिरमल तस्वीर खुरो शिप्शे तलाश करें। अगले मवाद से ताल्लुक रखने वाली तस्वीर को तलाश करें। ऊपर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है हल मोनी इमनिदा, हल मोनी इमनिदा दादी अम्मा है, तो आपने दादी अम्मी का जो है ना वो तलाश करना है। ये इसमें दादी अम्मी का तलाश करना है, तो इसमें दादी अम्मी का कमेंट में आपने बताना है कि कौन सा है। मैं भी देखूं कि आपको कितनी समझ आ रही है। आगे दूसरी तस्वीर, दूसरा सवाल थाम थानो, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें थाम थानो। अगला लफ्ज़ वाह और ईमीगा मतलब, ईमीगा मतलब फीसद हान मिलता जुलता, फीसद हान मिलता जुलता। मरल बात मोशिमनी का क्या है, मोशिमनी का क्या है। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है योनसे, योनसे कहते हैं एज, उम्र को, रिस्पेक्ट के लिए। अब नीचे देखो कि पहला लफ्ज़ है इरम नाम, दूसरा नाई उम्र, तीसरा खो हंग आबाई वतन, चौथा है खुक जुक नेशनैलिटी कौमियत। अब इसका कौन सा होगा कमेंट में आपने बताना है। सवाल नंबर 3 थाम थानो उई, थाम थानोई अगले लफ्ज़ का फांदे मरन उल्ट लफ्ज़ मोशिमनी का क्या है। अगले लफ्ज़ का ऑपोजिट लफ्ज़ मतलब कि उल्ट लफ्ज़ कौन सा है, लफ्ज़ कौन सा है उसका मीनिंग बताता हूँ आपको। हवलबल हादा, हवलबल हादा का मतलब होता है एक्टिव होना। पहला ऑप्शन छिनछल हादा मेहरबान होना, दूसरा ऑप्शन तोक तोक हादा स्मार्ट होना, तीसरा ऑप्शन यमजोन हादा सुस्त होना, चौथा ऑप्शन फौजीरोन हादा मेहनती होना, इंटेलिजेंट प्लस मेहनती होना। तो इसका कौन सा होगा कमेंट में बताना है। सवाल नंबर 3 का जवाब कौन सा है। आगे आ जाओ सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 का आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। बड़े ज़्यादा लड़के कमेंट करते थे कि इसकी चीज़ की समझ नहीं आती, तो ये आज आपको बताता हूँ। थाम छुंग अगले में से, अगली लाइन में से मितजुल छिन्न, मितजुल छिन्न होता है अंडरलाइन हुआ हुआ, अंडरलाइन हुआ हुआ। फू बुनी, फू बुनी हिस्सा पार्ट, मुंजा मजनन दुरुस्त, मुंजंगल फिक्रा खुरशिप्शो तलाश करे। अब ये देखो 4 ऑप्शन है। इसका सवाल था कि उसने बोला है कि अगला जो अंडरलाइन हुआ हुआ दुरुस्त फिक्रा ना उसको तलाश करें। अब चारों फिक्रे के मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पहले लाइन में उसने बोला है कि वालिद साहिब जो है ना वालदा सफाई कर रही हैं। दूसरी लाइन में उसने बोला है कि वालद खिड़की की सफाई कर रहे हैं। तीसरी लाइन में बोला है कि जो वालदा हैं वो खाना बना रही हैं। और चौथी लाइन में उसने बोला है कि वालद जो है ना वो उनका कद बड़ा है। अब इधर ग्रामर वाला सवाल इस्तेमाल होना था। आपको मैं बताता हूँ कि इधर गलतियाँ कौन सी हैं, मीनिंग तो आपको बता दें हैं। इसका जवाब था, इसका जवाब भी आपको बताता हूँ। आप देखें कि पहला ऑप्शन था स्पाई कर रहे हैं, छोंगसुरल हा शिमनिदा, यही इसका जवाब है। किस तरह से इसका जवाब है ये भी आपको बताता हूँ। पीछे आपने ग्रामर पढ़ी थी शीदा, शीदा, तो इधर लगी है शीदा ग्रामर, पहले नंबर वाले इसका जवाब सही है। अब आपको दूसरों का बताता हूँ कि दूसरों की गलती क्या है, दूसरों की गलती क्या है। अब देखेंगे उधर लिखा हुआ है थकदा, लफ्ज़ होता है थकदा, थकदा होता है पूंछ के साफ करना। जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ लगे। ऑप्शन नंबर 2 थकदा, तो इधर लिखा हुआ है थक शिमनिदा, थक शिमनिदा, वावल की एंडिंग पे लगना था शी, इधर तो लगा हुआ है कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे शी। तो इधर किस तरह से लिखा जाना था ये मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। थग शिमनिदा, इधर लगना था इयोंग, थक दा हटा के इयोंग और लेटा वावल आ और शिमनिदा आगे लिखा जाना था। थकदा का दा हटा के अशिमनिदा लिखा जाना था, ये इसका गलत है। आगे तीसरा, तीसरा ऑप्शन देखो, हल मोनी केसो वालिदा उमशिगल खाना मंदल शिमनिदा, मंदल, ये भी इधर कॉन्सोनेंट पे एंडिंग हो रही है। तो इधर भी जो है ना
یہ لگنا تھا مندل شمنیدا کا نہیں تھا لگنا, ادھر لگنا تھا مند شمنیدا. مند شمنیدا, مندل شمنیدا لگا ہے, لیکن یہ جو مند ریل لگا ہے نا دل کے نیچے, یہ ریل نہیں تھا لگنا. ریل ہٹا کے باقی سارا جملہ سیم ہونا تھا. اس میں صرف ریل ہٹا کے باقی سیم جملہ تھا. اگر ایسے ہوتا تو یہ بھی ہی اس کا جواب ہو سکتا تھا. آگے چوتھا آپشن, اس کا کھیگا قد کا تھا, کھ شمنیدا, ادھر ہو رہی ہے واول پہ اینڈنگ, تو ادھر لگنا تھا کھ شمنیدا. شمنیدا لگنا تھا کھ کے ساتھ, کھ شمنیدا, قد بڑا ہے. تو ادھر جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے ایونگ کے ساتھ شمنیدا. ایونگ والا جو ہے نا پورشن, ایونگ اور لیٹا واول, یہ ہٹا دیا جائے تو پھر اس کی گرامر کریکٹ بنتی ہے کھ شمنیدا. یہ تو ہو گیا گرامر کے بارے میں, جس کو آپ کو سمجھا دیا ہے. ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے, اب اس کو چلتے ہیں اگلے سوال پہ, سوال نمبر 5 پہ. سوال نمبر 5 ہے تھام کھیرل. اگلا مضمون الگو پڑھ کر نے یونگوا موا سے خاتن کھوسل ملتی جلتی بات خروش شپشے تلاش کریں. اب میں آپ کو پیراگراف اچھے طریقے سے پہلے پڑھاتا ہوں, پھر آپ کو نیچے والا بھی پڑھاؤں گا. چلے تو شروع کرتے ہیں. ہانگو کے سونن کوریا میں چھاشن پودا اپنی نسبت. نائیگا عمر کوریا میں چھاشن پودا اپنی نسبت اپنے سے. نائیگا عمر مانن سارمیگے, مانن زیادہ, سارمیگے لوگوں سے. نوپھم مرل عزت والے الفاظ, عزت والی لینگویج ہے. سایونگ ہمنیدہ استعمال کرتے ہیں. پوری لائن کیا ہے کہ کوریا میں اپنی نسبت زیادہ عمر والے لوگوں کے ساتھ عزت والی لینگویج استعمال کرتے ہیں. کھرونیکا لیکن چھاشن پودا اپنی نسبت. نائیگا عمر مانا دو زیادہ ہو بھی اپنی, لیکن اپنی نسبت عمر زیادہ بھی ہو تو. کھاجوک گوا فیملی گوا اور کھاچی اکٹھے. کھکا ان قریبی. خوانگے اتنن تعلق والے. خوانگے التنن تعلق ہونے والے. قریبی تعلق ہونے والے. پھان مرل کیجول زبان, عام زبان. سایونگ ہاگی دو ہمنیدہ استعمال کریں بھی تو ٹھیک ہے. اس نے بولا ہے کہ جو ہے نا اپنی نسبت عمر زیادہ ہو بھی تو فیملی میں جو ہے نا اکٹھے قریبی والے تعلق ہوتے وقت بھی کیجول یا عام زبان استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا ریلیشن کلوز ہے کسی کے ساتھ فیملی میں. اس کے بعد کھریگو اور چھاشن پودا اپنی نسبت. نائیگا عمر چھوگن کم. سارمیگونن لوگوں کے. اور اپنی نسبت کم عمر والے لوگوں کے. اینڈ آگے پھان مرل سایونگ ہمنیدہ کیجول زبان استعمال کرتے ہیں. اس نے بولا ہے کہ اور اپنی خود کی نسبت کم عمر والوں کے ساتھ بھی کیجول زبان استعمال کرتے ہیں. آگے حاجی مان لیکن نائیگا عمر چھوگو دو کم بھی ہو تو. چھوم منت گونا پہلی دفعہ ملو یا. چھن قریبی. چھن حاجی قریبی آنن نہ ہونے پر. چھن حاجی آنن قریبی نہ ہونے پر. سارمیگنن لوگ. نوپھم مرل عزت والی لینگویج, عزت والی زبان. سایونگ ہیا ہمنیدہ استعمال کرتے ہیں. اس نے بولا لیکن جو عمر کم ہونے والے لوگ پہلی دفعہ ملنے پر قریبی تعلق نہ ہونے والے لوگ عزت والی زبان استعمال کرتے ہیں. اب 4 آپشن نیچے پڑھ لیتے ہیں.
चार ऑप्शनों में से आपने देखना है कि इसका जवाब कौन सा होगा। पहला है हनगु केसोनन कोरिया में छिन्नहान सारामेगे नन, छिन्नहान सारामेगे करीबी तल्लुक वाले। नोफिम मरल, नोफिम मरल इज्जत वाली लैंग्वेज है। सायोंग हेसो इस्तेमाल करके मल हमनिदा बात करते हैं, मल हमनिदा बात करते हैं। कोरिया में करीबी तल्लुक वाले लोग जो है ना इज्जत वाली जो लैंग्वेज होती है इस्तेमाल करके आपस में बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन हनगुक सारमन कोरियन लोग। संग दे, संग दे होता है सामने, संग दे हुई सामने वाले की। नाईगा उमर, नाई नाइये नाइये उमर तारा, नाइये तारा उमर के मुताबिक। उसने बोला है कि कोरिया में लोग संग दे हुई सामने वाले की, नाइये तारा सामने वाले की उम्र के मुताबिक है। सायोंग हानन इस्तेमाल करने वाले। मारी लफज, मारी लफज थार इम्निदा मुख्तलिफ होते हैं, थार इम्निदा मुख्तलिफ होते हैं। आगे आ जो तीसरा ऑप्शन नाईगा उम्र। ओरिन, ओरिन होता है छोटे बचपन, छोटे या बचपन में। उम्र नाई उम्र गा या उम्र ओरन छोटे। सारम एगेनन, सारम एगेनन लोग, उम्र में छोटे लोग। छिन हाजी आनन आना दो, छिन हाजी आना दो करीबी ना हो भी तो। फान मरल सायोंग हमनिदा कैजुअल ज़बान इस्तेमाल करते हैं, करीबी ना भी हों तो कैजुअल ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आगे चौथा ऑप्शन खाजुक छोड़म, खाजुक फैमिली छोड़म की तरह। खक्का उन करीबी। ख्वांगे ये दो, ख्वांगे ये दो तल्लुक हो भी दो। उसने बोला फैमिली की तरह करीबी तल्लुक हो भी तो। नाईगा उम्र माना म्योन ज़्यादा हो तो, माना म्योन ज़्यादा हो तो। नोफिम मरल, नोफिम मरल इज्जत वाली ज़ुबान। सायोंग हेया हमनिदा इस्तेमाल करनी चाहिए, सायोंग हेया हमनिदा इस्तेमाल करनी चाहिए। उसने बोला है कि फैमिली जो है ना फैमिली की तरह करीबी तल्लुक वाले जो उम्र ज़्यादा हो तो इज़्ज़त वाली जो है ना लैंग्वेज लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए। अब इसका आपने कमेंट में जवाब बताना है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ।